गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश की बुक की बिहेव बुक का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड समझाऊंगी इस वीडियो में। पूरी स्टोरी कि ये कैसी है, कब है, मैं पूरी अच्छे से समझाने वाली हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड अच्छी लगे तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक ज़रूर करना, ठीक है। गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मेन जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो लिखी है एंड मैं इसका मतलब समझाऊंगी। मेन जो आते हैं कि पूछा जाते हैं, मैंने वो लिखे हैं, आप नोट्स कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टोरी को। स्टोरी में क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है मार्जी, ठीक है, और एक लड़का है जिसका नाम है टॉमी। मार्जी को ना स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद थे, बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, और उसे स्कूल आई हेट स्कूल समझती थी वो बिल्कुल, ठीक है। तो फिर उससे स्कूल क्यों नहीं पसंद थे पहले ये समझते हैं। क्योंकि जो स्कूल थे ना उसके नॉर्मल नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। मतलब उसे रोबोट पढ़ाते थे उस टाइम, रोबोट्स उसके टीचर्स होते थे। एंड वो हमारी नॉर्मल जैसे हम स्कूल जाते हैं फिर टीचरों से पढ़ के आते हैं एंड घर पे आते हैं, तो उसको ऐसे नहीं थे। वो घर में ही पढ़ती थी एंड वो कहीं नहीं जाती थी, और वो घर में ही पढ़ के मतलब उसे रोबोट पढ़ाते थे, ठीक है। और जो रोबोट थे ना उसे ज्योग्राफी का काम बहुत देते थे और उसे टेस्ट भी देते थे ज्योग्राफी का। उसे ज्योग्राफी बिल्कुल समझ नहीं आती थी और ऊपर से वो उसे टेस्ट दे देते थे, ठीक है। तो इसलिए उसे स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद थे। एंड क्या होता था कि ये जो स्टोरी है ये किस मतलब बहुत फ्यूचर की है। तो ये कब की है, ये स्टोरी है फ्यूचर की। ये बहुत इम्पोर्टेंट 17 मई आप ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में 2157 की, ठीक है। तो ये स्टोरी लिखी गई है और लिखी थी मार्जी ने, अपनी डायरी लिखती है ना वो, तो इस तारीख को ने और इस ईयर को वो जो अपनी कहानी लिखी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो उसे पसंद नहीं थे स्कूल। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उसकी मॉम ने देखा कि मेरी बच्ची को स्कूल मतलब जो ज्योग्राफी का है वो बिल्कुल समझ नहीं आता था, और तो फिर उन्होंने किसको बुलाया, जो इसको लैपटॉप जैसे रोबोट से जो ठीक करते हैं उन्हें बुलाया, उन्हें चेक करवाया। तो उनका नाम क्या होता है, क्वालिटी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उन्होंने उनको बुलाया एंड उन्होंने देख के बताया कि हाँ इसमें क्या हो गया कि जो टीचर है ना, जो पीरियड है ज्योग्राफी का, वो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई, जिस वजह से जो बच्ची तो मार्जी है, वो छोटी सी है मार्जी, एंड वो कितनी साल की है, वो मार्जी है 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वो छोटी है और जो ज्योग्राफी का जो स्पीड है वो बहुत बड़े बच्चों के लिए हो गई थी, ठीक है। तो इस वजह से तो कह रही है वो जो क्वालिटी इंस्पेक्टर है ना, वो कह रहे कि कभी कभी हाँ ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर जो मार्जी ये सब सुननी थी ना, तो उसने मन में सोचा कि काश ये जल्दी ठीक ना हो, क्योंकि मुझे ज्योग्राफी 2-3 महीने के लिए पढ़ने को नहीं मिलेगी। और इसका एक रीज़न और था, मेन रीज़न ये था कि जो टॉमी था वो उसके ना मैथमेटिक्स की ना जो स्पीड थी वो तेज़ हो गई थी, एंड उसमें भी ऐसी खराबी सी आ गई थी जिस वजह से उसके 2 या 3 मंथ्स लग गए थे ठीक होने में, ठीक है। तो वो भी सोच रही थी मार्जी काश मेरा भी ऐसे ही लग जाए एंड मैं भी मतलब थोड़े दिनों मुझे महीना पढ़ने को ना मिले ज्योग्राफी। तो बट ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। तो उसका जब भी ठीक हो गई, वो जो ज्योग्राफी का वो था ना लेसन, वो मतलब जो स्पीड थी वो जब भी ठीक हो गई और मार्जी बहुत उदास हो गई। और जो टॉमी कौन था, उसका नेबर था, ठीक है। तो नेबर था उसका, तो टॉमी आया उसके पास और फ्रेंड्स थे दोनों। तो टॉमी मार्जी के पास आया और कहा मार्जी मुझे पता है एक रियल बुक मिली है, और मुझे पता है कहाँ से मिली है, ये एटिक के पास। अब एटिक का मतलब क्या होता है वर्ड मीनिंग में हमारा, तो एटिक का मतलब होता है कि हमारा कोई छज्जा है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई, उसे कहाँ से मिली, जैसे छज्जा होता है ना, छज्जा, उसके पास कोई बुक पड़ी रहती है, मतलब कुछ पड़ा रहता है, उसे कहते हैं हम एटिक, ठीक है। तो वहाँ से उसे एटिक की मतलब वहाँ से एटिक के पास से बुक मिली है, रियल बुक। तो वो कहता है कि ये मेरे हिसाब से 100 सेंचुरी एगो है, ठीक है।
उन्होंने कहा अच्छा वैसे ये किसके ऊपर है। मार्जी ने कहा ये किसके ऊपर है। उन्होंने कहा ये हमारी वो स्कूल के ऊपर है। तो उन्होंने कहा स्कूल के ऊपर। वो चौंक गई एकदम से, क्योंकि स्कूल तो वो कहते हैं कि स्कूल में तो ऐसा है ही क्या जो स्कूल के बारे में कोई डायरी लिखेगा, एंड स्कूल तो बेकार ही है, ये बोरिंग चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं, हमारे पहले ना हमारे जैसे स्कूल नहीं होते पहले, जो हमारे साथ क्लासमेट पढ़ते थे। तो उन्होंने कहा क्लासमेट कैसे, मतलब जो मार्जी थे ना उसे ना इंटरेस्ट आने लग गया उस स्टोरी में, मतलब इंटरेस्ट आने लग गया। तो उन्होंने कहा कि टॉमी ने कहा कि वहाँ पे क्लासमेट होते थे, हमें टीचर पढ़ाती थी। तो जो मार्जी थी उन्होंने कहा कि हमारे जो टीचर थी वो घर पे आती थी। तो उन्होंने कहा नहीं स्टूपिड, वो जो टीचर थे हम जाते थे स्कूल में, एंड वहाँ पे हमारे साथ क्लासमेट्स भी पढ़ते थे, एंड हमें टीचर पढ़ाती थी। कहती अच्छा। फिर जो जो बुक थी ना वो किंकली सी थी, मतलब जो फॉर एग्जांपल हमने कोई पेपर लिया, पेपर को हमने पूरा मतलब कुचुड़ मुचुड़ कर दिया, एंड फिर उसे खोला तो मतलब कुचुड़ मुचुड़ से लाइनें पड़ जाती है ना, उसे कहते हैं क्रिंकली, क्रिंकली। ठीक है। तो ये आता है हमारे वर्ड मीनिंग में। तो वो कहता है कि हाँ मुझे ये, तो ये ऐसे होते हैं स्कूल। तो उसे इंटरेस्ट आने लग गया इस स्टोरी में। फिर क्या हुआ, उन्हें फिर पढ़ के बताया कि हमारे क्लासमेट होते थे, ये होते थे। एंड फिर जब एकदम से उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई कि मार्जी तुम्हारा जो स्टडी का टाइम हो गया है। तो मार्जी का मन नहीं था, तो उन्होंने कहा मम्मी मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारी स्टडी का टाइम हो गया है, तो टॉमी का भी स्टडी का टाइम हो गया है, तो आप दोनों स्टडी करने जाओ। और जो स्टडी रूम था वो उसके जो मार्जी का रूम था ना, उसका साइड वाला स्टडी का रूम ही था मार्जी का। ठीक है। वो जाती है, एंड फिर वो जो टॉमी से कहती है कि क्या मुझे ये बुक मिल सकती है। तो टॉमी उसे वो बुक नहीं देता, एंड मार्जी जाती है अपने कंप्यूटर पर, और वो ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे खुल जाता है। और वो जो उसकी मम्मी होती है ना उस वक्त सोचती हैं कि अगर हमारी जो पढ़ाई है वो एक ही टाइम पे रहे तो ईज़िली हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो लैपटॉप होता है, जो कंप्यूटर होता है, वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। जो रोबोट होता है ठीक है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वो पढ़ाने लग जाता है। पर जो उस मार्जी होते हैं ना, उसका दिमाग उस बुक में ही रहता है। वो सोचती है कि क्या होगा, क्या होता होगा, ऐसा ऐसे सोचती रहती है। एंड ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड गाइज थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन प्रेस भी जरूर करना, क्योंकि आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। एंड गाइज बाय बाय, टेक केयर।